इधर संदेशखाली मामले पर बीजेपी आज सुबह 11 बजे कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने वाली है और बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 की जगह 2 दिन के धरने की अनुमति दी है। कोर्ट ने बीजेपी को सशर्त यानी कि शर्तों के साथ गांधी प्रतिमा के सामने धरने की इजाजत दी है। संदेशखाली मामले में लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और ऐसे में धरना प्रदर्शन करने के लिए उसने अनुमति कलकत्ता हाईकोर्ट से मांगी। कोर्ट की ओर से अनुमति तो दे दी गई, लेकिन ये कहा गया कि 3 की बजाय 2 दिन ही करेंगे और शर्तों के साथ ही आप धरना कर पाएंगे। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहां बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार को पटकनी दे दी और सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाने में नाकाम रही। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को ही इसकी सबसे बड़ी वजह माना गया। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने वोटिंग के बाद ही नतीजों के संकेत दे दिए थे। विधायक नाराज है सरकार की कार्यशैली से और मेरे से बात भी हुई उनकी, तो उन्होंने साफ साफ मेरे को ये कहा कि हम इस सरकार को तो वोट देंगे नहीं। नतीजों का ऐलान होते ही बीजेपी के विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधायकों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को कंधों पर उठा लिया। हिमाचल प्रदेश में केवल 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के पास 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सदस्य हैं, इसलिए उसका रास्ता बिल्कुल आसान लग रहा था। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की जीत ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन शिमला राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ हिमाचल की राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ चुनाव उस वक्त रोचक हो गया जब कांग्रेस के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों का अपहरण करने का आरोप भी लगा दिया और बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जरिए अगवा करने का आरोप लगा दिया। विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। उन्होंने तो घटना का सबूत होने का भी दावा कर दिया। लग रहा है जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आई। माना जा रहा है कि 5 से 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही पार्टी से नाराज बताए गए। ऐसे में कांग्रेस को लगा ये झटका हिमाचल में सरकार बदलने की दस्तक साबित हो सकता है, जिसका इशारा वोटिंग से पहले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने भी कर दिया था। जयराम ठाकुर ने दावा कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है। इसलिए जयराम ठाकुर के मुताबिक सुक्खू सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें 40 विधायक कांग्रेस के हैं जबकि 25 विधायक बीजेपी के हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं, लेकिन नई उठापटक के बाद 6 विधायकों के कांग्रेस को झटका देने की खबर है। पहले से कांग्रेस के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये 9 विधायक कांग्रेस के 40 विधायकों से कम हो सकते हैं, जबकि तीनों निर्दलीयों के कांग्रेस के साथ होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास 34 विधायक रह जाएंगे, जबकि 68 विधायकों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 विधायकों का है। इसीलिए माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़ी उठापटक की वजह बन सकते हैं। और क्रॉस वोटिंग का यह सिलसिला सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं थमा, बल्कि कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीएस भड़क गई। जेडीएस पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है और उसने कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। क्रॉस वोटिंग की खबर के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा कई घंटों तक चला।
और इस दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर के पुतले को आग लगा दी। एक कार्यकर्ता तो उस पुतले पर चप्पल बरसाता दिखाई दिया। जमीन पर गिराने के बाद बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता विधायक सोमशेखर के पुतले को लात मारते दिखे। इस दौरान भड़के कार्यकर्ता लगातार एसटी सोमशेखर के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। पुतला फूंकने से पहले जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जुलूस निकाला। उन्होंने अपने हाथों में एक पोस्टर ले रखा था। उस पोस्टर पर एसटी सोमशेखर की तस्वीर बनी हुई दिखाई दी, लेकिन उनकी फोटो पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगा हुआ नजर आया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस की बैरिकेडिंग के पास पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु को 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं तमिलनाडु के बाद पीएम महाराष्ट्र जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। को आग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन अपने विधायक के क्रॉस वोटिंग पर बुरी तरह भड़क गई और बीजेपी भड़क गई और एसटी सोमशेखर पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्योंकि उनकी क्रॉस वोटिंग ने जेडीएस और बीजेपी का नंबर गेम बिगाड़ दिया। और इसी से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में कई जगह उनका पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की। एक चौराहे पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम कर दिया। हाथों में एसटी सोमशेखर के खिलाफ लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के एसटी सोमशेखर के क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीत मिल गई, जबकि बीजेपी के एक और एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के एक उम्मीदवार को जीत मिली। कर्नाटक में राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 45 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 4 निर्दलीय विधायकों और बीजेपी का एक वोट मिलने से कांग्रेस को कुल 139 वोट मिल गए, जबकि बीजेपी के पक्ष में 48 वोट पड़े। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक खदान धंसने से कई लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की एक खदान में चट्टान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर लापता बताया गया, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बिहार से बड़ा झटका लगा। आरजेडी की विधायक संगीता कुमार बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। देश हित में जो होगा, राज्य के हित में जो होगा, निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद रंगजी मंदिर के महंत स्वामी अनंताचार्य ने अपनी एक महिला शिष्य पर 88 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला गुजरात की रहने वाली है। इस पर FIR हुई है और पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग किया है।